हनुमान जी मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है और ये ठीक हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, फिर वही प्रयोग किया, वो सिंदूर को ले आकर के गए। शाम को आते थे, उन्होंने कहा कि भैया आपने अगर स्नान कर सकते हैं तो स्नान करके ही सोना है कहीं ना कहीं, या हाथ पैर धो करके अच्छी तरह फिर आरती की। हनुमान चालीसा डेली करना है सोने से पहले, जितनी बार बेचैनी लगे उतनी बार करना है। और कहीं ना कहीं वो प्रयोग करना है, वो जो सिंदूर लेके थे हनुमान जी के चरणों का चोला चढ़ा हुआ है वो लगा करके आपने रखना है रात को। और वही हुआ कि उन्होंने वो प्रयोग शुरू किया। अपने कार्यस्थल से आते थे और हनुमान जी का चोला जो वो नहा करके स्नान करके तिलक लगा के फिर वो, और कई कई बार हनुमान चालीसा का पाठ करते थे कि भैया वो निजात चाहते थे उस चीज़ से। और उसके बाद कहते हैं कि हफ्ता ही उन्होंने वो प्रयोग किया होगा, कुछ नहीं लगा उनको उसके बाद। और आज तक नहीं मेरे साथ उनकी वार्तालाप हुई इस बारे में कि हाँ मुझे फिर से वो प्रॉब्लम हो रही है, कुछ हो गया। इतनी पावर है उस चीज़ की, जो हनुमान जी का वो सिंदूर पाँव को चढ़ा हुआ है। और जो माताएं हैं कहीं ना कहीं, अगर वो बोलती हैं कि जी हम तो स्पर्श नहीं कर सकते मूर्ति को, तो मंदिर जाएं, ब्राह्मण देवता से आप वो डिब्बी लेकर के जाएं, उनसे अरदास करें, वो आपको वो हनुमान जी का जो सिंदूर है, जो चढ़ा हुआ चोला है, वो डिब्बी में देंगे, उसको फिर आप लगा करके सो सकती हैं। अब अगर आप ये बोलें कि जी हम तो गृहस्थी हैं, कोई बात नहीं। जैसे ही आपको उनको क्रिया बताई थी कि आप अगर गृहस्थी महिला भी हैं, हाथ पैर धोए, स्नान किया, उसको लगा करके आप सो गए, है ना। थोड़ा सा परहेज तो थोड़े दिनों के लिए तो करना पड़ेगा ना। कुछ प्रॉब्लम आपके साथ हो रही है तो थोड़ा सा जो आपके पति देव हैं उनके साथ आप डिस्कस कर सकते हैं, या कोई कुंवारी कन्या है तो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अपना गए, हाथ पैर धोए, स्नान किया, लगाया, सो गए। हनुमान चालीसा का पाठ सब कर सकते हैं, चाहे बेड पे बैठे बैठे करना, रात को जब लगे बेचैनी हो रही है तब करें, जब लगे कि हाँ कुछ हावी होने लग रही है तब करें, नेगेटिविटी फील हो रही है तब करें। इतना सुंदर उपाय है हनुमान चालीसा विद वो जो हनुमान जी का चोला चढ़ावे सिंदूर का, कि कहीं ना कहीं हमारे मित्र है उनकी भी सोल्यूशन हो गई थी। और जो नई कुंवारी हमारे को पता लगी थी उनको भी मैंने वही चीज़ बताई फिर, कि इसका प्रयोग आप करें तो आपको वहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उस नियम को किस भाव के साथ करते हैं। आप डिब्बी भी ले जाओ और गलत चीज़ें खाओ पियो, अंडा मांस मदिरा, जी अंडा तो वेजिटेरियन होता है, हमें तो डॉक्टर बताते हैं, हम बच्चों को खिलाते हैं, हम खुद भी नहीं खाते हैं पर घर में बनता है, तो गलत चीज़ों का इन्विटेशन तो जाता है ना मेरे भाई। इसको समझिए उस चीज़ से। जो दूसरी तामसिक चीज़ें हैं वो ये चीज़ होती हैं। और बताने का उद्देश्य वही है कि जो बेचारे कई शेयर नहीं कर पाते अपनी इस प्रॉब्लम को, उनको हल मिल जाए, उस प्रॉब्लम से निजात मिल जाए। और कहीं ना कहीं चैनल को आप सब्सक्राइब रखिएगा। हो सकता है मैं वो पैरानॉर्मल जो मेरी सीरीज़ के बारे में मैं आऊँगा, कुछ एक्सपीरियंसेस हैं रियल, वहाँ पे शायद मैं ये पूरा डिटेल में डिस्कस करूँगा कि महिलाओं के साथ वो क्या प्रॉब्लम, कितने बजे क्या, या वो भाई साहब हमारे कैसे, क्योंकि कई बार क्या होता है कुछ चीज़ों को हम खुद इन्विटेशन देते हैं, वो कैसे, कि कुछ तामसिक चीज़ें हम तामसिक चीज़ें करते हैं, वो मैं डिटेल में तो मैं वहाँ पे बात करूँगा कि क्या वो एक्चुअल एक्सपीरियंसेस हैं, या कोई ऐसी एंटिटी कौन सी होती है जो मर्दों के